नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आ रहा हूँ। डायनेमिक्स हमने स्टार्ट कर दिया है। स्टैटिक्स के एक एक पार्ट को मैकेनिक्स में हमने आपको सिखाया। हर एक बातों को आपने समझा होगा। फोर्स सिस्टम पढ़ा, फ्रिक्शन पढ़ा, सेंट्रॉयड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा और इसी बीच हमने आपको बीम्स एंड ट्रेसेस भी कराए। तो ढेर सारे लेक्चर आपने समझे होंगे। अब हम डायनेमिक्स की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसमें आपने मोशन के बारे में पहले लेक्चर में सीखा कि मोशन क्या होता है, कब हम किसी चीज को मोशन में कहते हैं। उसके बाद आपने सेकेंड लेक्चर में सीखा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट जो है वही आपका डिस्प्लेसमेंट है। शॉर्टेज की जहां मिनिमम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, वह एक स्ट्रेट लाइन होगा। ये भी आपको एकदम से क्लियर किया हमने, तो क्लियर हो गया होगा। अब डिस्टेंस भी हमने पढ़ा। तो डिस्टेंस क्या था? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, जो रास्ता है आप कहीं गए। देखिए, मोशन जब होगा तभी बातें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की आएंगी। और मोशन में पोजीशन का चेंज होता है, कहीं आप जाते आते हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन बदलती है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बदलाव में डिस्टेंस अलग हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट अलग हो सकता है। पूरी लंबाई आप कैसे जा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, पर डिस्प्लेसमेंट किसी पाथ पर नहीं डिपेंड है। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट बोल देता है कि भैया इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। तो ये बातें हो चुकी थी, हमने आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर ली थी। चलिए, तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बस ये केवल लेंथ है। किसकी लेंथ है? टोटल पाथ की लेंथ है। तो जैसे ये आपने देखिए, कोई भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन बताना होगा तो आप एक ओरिजिन के सापेक्ष ये वेक्टर से पोजीशन बताएंगे। ये इनिशियल वेक्टर है, यहाँ आप पहुँच गए तो यहाँ इसको मिलाने वाले लेन आपकी क्या होगी? ये फाइनल वेक्टर होगी। अब ये आप ऐसे सीधे भी जा सकते हैं, ये आपका सीधे जाना डिस्प्लेसमेंट होगा। सीधे जाना क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट है। और ऐसे टेढ़े मेढ़े भी जा सकते हैं। रास्ता आप कोई भी अपना सकते हैं। तो जिस भी रास्ते से जाएंगे, रास्ते की लंबाई बदल सकती है। रास्ते की लंबाई क्या हो सकती है? बदल सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा। पर डिस्प्लेसमेंट तो आपका फिक्स है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने आपको बताया है फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था। हाँ, अगर इसी रास्ते को आप फॉलो करते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मान बराबर होगा, पर डिस्प्लेसमेंट में तो दिशा भी होगी, डिस्टेंस में कोई दिशा नहीं होगी। इस रास्ते पे जाओगे तो इस रास्ते की लंबाई केवल बताएगा। कौन बताएगा लंबाई? डिस्टेंस आपको लंबाई बताएगा। यह एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई पार्टिकल, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, किसी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है एंड इन सेम डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में, तो पहली बात होना चाहिए स्ट्रेट लाइन में मोशन होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन में। और दूसरी बात होनी चाहिए कि सेम डायरेक्शन में मोशन होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? सेम डायरेक्शन में मोशन होना चाहिए। तो अगर आप एक किसी स्ट्रेट पाथ पर एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस जो होगा वो आपके डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का तब मान बराबर होगा। इसी में अगर आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो ये बातें बेसिकली आपने समझ लिया है पिछले लेक्चर में। अब हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। रिवीजन थोड़ा सा कर रहे थे, ये आप समझ गए होंगे, नोट कर लिए होंगे। ऐसे अगर हम डी वेक्टर की बात करें तो एक्स एफ माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई एफ फाइनल माइनस वाई आई इंटू जे कैप, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। यहाँ का अगर कोऑर्डिनेट एक्स आई कॉमा वाई आई हो, अगर यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो? x फाइनल माइनस y फाइनल हो, तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। और डिस्टेंस आपकी सिर्फ एक वैल्यू है, लंबाई है, तो हमेशा क्या होगी?
पॉजिटिव होगी या जीरो भी हो सकती है अगर आप मोशन ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गया। अब एक बात कई बार क्वेश्चन ये आता है, इस पर हम सब लोग बात करेंगे। अगर कोई एक बॉडी यहां से मोशन स्टार्ट की, ये इनिशियल पॉइंट है, और किसी एक स्क्वायर पाथ पर जाते हुए उसके अपोजिट डायगोनल पॉइंट पर वो पहुंच गया, ऐसे गया यहां पहुंच, एक स्क्वायर पाथ है, यहां ऐसे गया और यहां पर क्या हुआ, पहुंच गया। तो उस सिचुएशन में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताना है। यहां से स्टार्ट किया, ये इनिशियल हुआ और ये क्या हुआ, फाइनल हुआ। इसके बीच में डिस्टेंस और डिस्प्लेस, तो डिस्टेंस आपका क्या होगा, आप फाइनली डिस्टेंस के बारे में क्या बताएंगे, डिस्टेंस आप बताएंगे कि जो पाथ की लंबाई है, जो पाथ की क्या है, लंबाई है, बस वही आपकी डिस्टेंस है। ए दूरी यहां पर और ए दूरी यहां पर, तो आप a प्लस ए आपका डिस्टेंस हो गया, टोटल क्या हो गया 2a। अब अगर आपसे डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस आपने इसकी लंबाई नापी और बता दी, तो लंबाई क्या था, a था, और ये लंबाई हो गया 2a, मतलब a भी a है तो दोनों मिला के 2a। लेकिन अगर इसी में डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, अगर इसी में आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो आप क्या बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए आप बताएंगे कि ए इधर जाना, ए इधर, फाइनल ये हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इनिशियल और फाइनल को मिलाने वाली ये लाइन होगी, इनिशियल और फाइनल को मिलाने वाली क्या होगी, लाइन होगी। तो उस सिचुएशन में आपका डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर होगा। आप बताएंगे कि ये इनिशियल पाथ जो था इससे 45 डिग्री पर होगा। तो एक तो आप डायरेक्शन बता देंगे कि ऐसे भैया 45 डिग्री पर, और ये आप डिस्प्लेसमेंट का अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये होगा इनिशियल और फाइनल को मिलाने वाली लाइन। अब अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये क्या आएगा ए रूट 2, ये आपका क्या आएगा ए रूट 2। तो ध्यान रखिए, अगर कोई बॉडी, कोई भी मूविंग पार्टिकल किसी एक वर्ग के, किसी एक स्क्वायर के एक कॉर्नर से जस्ट अपोजिट डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पे पहुंच जाता है। डायगोनली क्या होता है, अपोजिट कॉर्नर पे, और वो भी साइड के एलोंग जाते हुए इसे पहुंच जाता है। तो डिस्टेंस 2a होगा और डिस्प्लेसमेंट a रूट 2 होगा। मान की बात कर रहे हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहां से बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसका वेक्टर फॉर्मूला क्या होगा, अब जैसे इसको ओरिजिन अगर इसी को मान लें तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा a कॉमा a, क्योंकि a x डायरेक्शन में और a y डायरेक्शन में, तो इसका ओरिजिन। तो इस समय अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछें तो ai प्लस aj होगा, ai प्लस aj होगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ये होगा। तो दोनों का रेशियो, अगर मैग्नीट्यूड का रेशियो पूछा जाए इस केस में कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो बताइए, इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो उल्टा भी पूछा जा सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है a रूट 2 और डिस्टेंस क्या आया 2a, तो इस केस में क्या आएगा 1/√2। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का इस केस में रेशियो जो आपका आएगा 1/√2। ऐसे उल्टा बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो 1/√2। इसी में अगर पूछा है कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट बताइए तो √2 होगा। बात समझ में आ रही है ना, तो पूरी बात क्लियर हो गई होगी, आप समझ गए। इसी में अगर आप दूसरे इस एज पर आ जाते तब आपका डिस्प्लेसमेंट सिर्फ a रहता और डिस्टेंस 3a हो जाता। अगर यहां फाइनली आप पहुंच गए होते तो आपका डिस्टेंस 3a हो जाता और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ a रहता। तो वो क्वेश्चन के ऊपर है, आप आसानी से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन भी हम सब लोग करते हैं। ठीक है, कोई भी एक पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में घूमते हुए दूसरे आपके डायगोनली अपोजिट पॉइंट पर पहुंच गए। कोई भी एक पार्टिकल इस पर मोशन करते हुए और डायगोनली अपोजिट पॉइंट पर पहुंच गया, ये आपका है। तो इस केस में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताइए।
तो इनिशियली आप यहाँ थे, फाइनल आप यहाँ पहुँच गए, डायगोनली अब डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ बोलेंगे, डायमेट्रिकली अपोजिट जगह पर आप पहुँच गए। तो ये आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। ये आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आप कहोगे फाइनल से इनिशियल को मिलाने वाली लाइन यहाँ पे, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, डायमीटर के बराबर होगा। इसका डायमीटर अगर d मान ले तो di, हम इसी को ओरिजिन मान लेते हैं। जनरली आप इनिशियल को ओरिजिन मान ले, आसान हो जाएगा। तो इसका मान जो होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, d,0। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, d,0। तो ये आपका क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू di। अगर इसी में डिस्टेंस का मान पूछा जाए, इसी में हम आपसे कहें कि डिस्टेंस का मान बताइए, तो डिस्टेंस तो भैया पाथ ये चले हैं ना, पाथ तो आप ये चले, ये फॉलो करें, आप ऐसे सीधे तो गए नहीं। तो इस पाथ की लंबाई आपसे पूछी जाएगी, इस पाथ की लंबाई आपसे पूछे, तो इस पाथ की लंबाई क्या होगा, आपका 2πr जो होता है पूरा होता है। तो ये क्या होगा, पाई इंटू आर, और इसको आप लिख सकते हो पाई d/2, क्योंकि रेडियस जो होगा डायमीटर का आधा होता है। अब इसमें डिस्टेंस भी आपने बताया, डिस्टेंस और आपने डिस्प्लेसमेंट भी बताया। अब इसी में अगर डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, अब आपको ये जरूर क्लियर रखना पड़ेगा कि कौन अपान कौन पूछा गया है। तो डिस्टेंस क्या है, पाई d/2, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, d। डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, d। तो ये आपका फाइनली क्या आएगा, पाई/2 आएगा, dd कट जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर आप सेमी सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए आप इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पहुंच गए, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट d होगा, डिस्प्लेसमेंट का मान, और डिस्टेंस का मान पाई d/2 होगा। दोनों का रेशियो क्या आएगा, पाई/2। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप सब लोग मैक्सिमम लोगों तक वीडियो को शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, हर कोई सीखे, हर किसी को सीखने का अधिकार है। वीडियो पूरे फ्री हैं, सब कोई वीडियो फ्री है, यूट्यूब पे पढ़ें, तो सारे पार्ट्स को आप ध्यान से सीखते रहें। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, वेलोसिटी क्या होती, वेलोसिटी। अब ध्यान समझिएगा, कोई भी पार्टिकल यहां पर इनिशियली था, कोई भी पार्टिकल यहां पर इनिशियली था, यहां से चलना शुरू किया। अब जब चल रहे हो तो किसी एक रास्ते को आप फॉलो कर रहे होंगे, ये इनिशियल और ये क्या है, फाइनल। आप इनिशियली यहां थे और इसको आप फॉलो करते हुए जा रहे हैं इस रास्ते। अब किसी भी इंस्टेंट आपने अपनी बाइक पर रीडिंग देखा, तो बाइक में जो रीडिंग होता है, ध्यान रखिएगा, वो आपका स्पीडोमीटर कहलाता है, स्पीड को मेजर करता है। अब सोचिए कि यहां पर अगर आप पहुंचे तो क्या यहां पर अगले क्षण आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, तो हाँ बिल्कुल, इस क्षण देखेंगे हम एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो एक तो हमारा डायरेक्शन चेंज हो रहा है और दूसरा आपका मान भी चेंज हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आपका वेलोसिटी होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो आपका डिस्प्लेसमेंट का चेंज का रेट होगा वो क्या कहलाएगा, वेलोसिटी। अब डिस्प्लेसमेंट में दो चीजें हैं, एक डायरेक्शन है और एक मान है, एक डायरेक्शन है और एक क्या है, मान है। दोनों में से कोई एक बदल रहा होगा तो आपका क्या होगा कि आपका वेलोसिटी आएगा। अब दोनों बातें हम आपको एग्जांपल लेके कर रहे हैं। अगर आप स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं, किसी एक कार से किसी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं, ऐसे आप चल रहे हैं, स्ट्रेट ट्रैक पर चल रहे हैं, तो डायरेक्शन तो आपका इसी आई डायरेक्शन में ही है। पर हाँ, अभी यहां है इनिशियल पोजीशन आपकी यहां है और फाइनल पोजीशन कहीं और होगी। अगर हम थोड़ा सा भी टाइम इंटरवल दे दें तो फाइनल पोजीशन आपकी कहीं और होगी, भले ही डायरेक्शन से। डायरेक्शन तो कांस्टेंट है पर पोजीशन बदल रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मान बदल रहा है। तो जब मान बदलेगा तो भी वेलोसिटी आएगी। जब जैसे मान लीजिए कि अगर हमें किसी एक सर्कुलर पाथ पर है तो ओरिजिन से अगर डिस्टेंसेस देखेंगे तो ओरिजिन से डिस्टेंस तो हर जगह फिक्स है।
पर अगर किसी एक इंस्टेंट हम देखें तो आप इस डायरेक्शन में थे, अगले इंस्टेंट आप इस डायरेक्शन में हो जाएंगे, अगले इंस्टेंट आप इस डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो हर एक इंस्टेंट आपके वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज, हर समय आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी होता है। कभी भी डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन आएगा तो वेलोसिटी होगी। अब वेलोसिटी दो तरीके की होती है, ध्यान रखिएगा, इसको आप समझ गए होंगे। रेट ऑफ वेलोसिटी दो तरीके की होती है, इंपॉर्टेंट बात है। वेलोसिटी एक तो क्या है कि डिस्प्लेसमेंट में रेट ऑफ चेंज है, क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा उस समय आपकी वेलोसिटी आनी तय है। अब चाहे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो, चाहे डायरेक्शन हो, चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो और डायरेक्शन को सेंस भी कभी कहते हैं, तो दोनों अगर चेंज है तब भी आएगा वेलोसिटी। तो क्लियर हो गई बात। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट के चेंज की डायरेक्शन में ही वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा भाई, वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो वेलोसिटी कहेगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल, क्योंकि रेट ऑफ चेंज, वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम इंटरवल, यही तो होगा। अब अगर कहीं भी चलो डायरेक्शन जो होगा वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। किधर होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के चेंज की जो दिशा होगी, अभी जैसे डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन ही ना हो तो वेलोसिटी नहीं होगी। अब परिवर्तन चाहे उसकी दिशा में ना हो, चाहे फिर उसके मान में ना हो, मतलब दोनों में ना हो तो आपका वेलोसिटी नहीं होगा। लेकिन अगर किसी भी तरीके चेंज हुआ, चाहे मान में चाहे डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी आएगी। अब वेलोसिटी आएगी, डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा, तो चेंज जिस दिशा में होगा, डिस्प्लेसमेंट का चेंज जिस दिशा में होगा उसी दिशा में आपकी वेलोसिटी होगी। तो जैसे एक कोई पाथ है, ऐसे हम यहां हैं, अगले क्षण यहां हो गए, तो डिस्प्लेसमेंट तो आपका इनिशियल और फाइनल को मिलाने वाला होगा। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, इनिशियल और फाइनल को मिलाने वाला होगा। फिर से कर लेते हैं, एक कोई पाथ है, हम यहां हैं, अगले क्षण यहां हो गए, अगले क्षण हम यहां हो गए, तो इन दोनों को मिलाने वाला, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन होगी, तो यही तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। ये जो आपको इन दोनों इनिशियल और फाइनल को मिलाने वाला, यही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिस डायरेक्शन में चेंज होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। अगर आपका इंस्टेंट, आपने टाइम इंटरवल ही नहीं दिया है, तो जो टाइम इंटरवल कम देंगे उस समय आपका डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट बहुत कम होगा, उस समय यहां से यहां पहुंचने में कुछ समय लगा होगा। लेकिन अगर आपने टाइम इंटरवल ही कम दिया तो एकदम पास आ जाएगा, और उस समय इस पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन में, पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी, मतलब डिस्प्लेसमेंट का चेंज हो जाएगा। मतलब क्या है कि इंस्टेंटेनियस जो चेंज होगा, किसी एक इंस्टेंट की बात करेंगे, तो इंस्टेंटेनियस चेंज जो होगा वो इस पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन में, पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन में, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है। तो वेलोसिटी आपका दो तरीके की आपको पूछी जाती है, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब अभी किसी एक क्षण आपसे हम पूछ लिए कि भैया अभी इस समय बताओ कि 0.2 सेकंड पे क्या था, 0.5 सेकंड पे क्या था, या 1 सेकंड पे, मतलब एक किस इंस्टेंट की बात कर ली। जैसे जो इमेज होता है, जब आप फोटो खींचते हैं वो एक इंस्टेंट होता है, कैप्चर हो गया एक उस समय, जिस समय आपने क्लिक किया। लेकिन जब आप वीडियो बनाते हैं तो टाइम इंटरवल होता है, एक समय देते हैं कि 10 मिनट का वीडियो है, 5 मिनट का वीडियो है, 50 मिनट का वीडियो है, बात समझिए, तो टाइम इंटरवल देते हैं। तो ध्यान रखिए दो बातें, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है और एक क्या होती है,
एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी दो अलग अलग टर्म्स हैं ये, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी एक इंस्टेंट, किसी एक क्षण पर आपके वेलोसिटी के मान को बताता है, जबकि एवरेज वेलोसिटी आपका एक औसत वेग को बताता है। औसत क्या है भाई? ओवरऑल औसत विस्थापन क्या रहा, एवरेज डिस्प्लेसमेंट और एवरेज टाइम इंटरवल। अब जैसे क्या, आप इसको बहुत प्रैक्टिकली समझिए कि आप घर से कोचिंग के लिए या कहीं के लिए निकले, आप जब घर से निकले तो आप किस 8 बजे मान लीजिए 8:13 पे एग्जैक्टली 8:13 पर क्या वेलोसिटी थी, किसी ने पूछा और किसी ने कहा कि भैया 8 बजे से लेकर 8:13 में औसत आपका वेग क्या रहा। बात समझ में आ रही? जैसे इस इंस्टेंट किसी ने पूछ लिया और यहां फाइनली आप पहुंच गए तो यहां के बीच आपका एवरेज पूछ लिया, तो दोनों अंतर है। इस इंस्टेंट अगर पूछा जाए तो वो वेलोसिटी वो आपका इसके टेंजेंशियल होगा, लेकिन यहां से यहां पहुंच जाने पर अगर फाइनली होगा, यहां से यहां पहुंच जाने पर औसत विस्थापन ये है, औसत विस्थापन ये है। तो औसत वेग अलग होता है और इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी अलग होती, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलग होती। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर पूछा जाता है और एवरेज वेलोसिटी किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए पूछा जाता है। तो अब थोड़ी सी इस पे और क्लियरिटी लाते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी आपने क्लियर किया कि सर दो तरीके की, एक वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, एक वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस और एक वेलोसिटी आपकी एवरेज। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगा वो एट अ टाइम होगा, एट अ टाइम कि t=3 सेकेंड पर वेलोसिटी बताइए, जैसे t=3 सेकेंड 5 सेकेंड या किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर होगा। और एवरेज वेलोसिटी होगा फॉर टाइम इंटरवल के लिए पूछा जाएगा, फॉर टाइम इंटरवल। तो किसी एक टाइम की मतलब 15 मिनट में क्या रहा, तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो एवरेज डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? एस को हम डिस्प्लेसमेंट से दिखाएंगे, तो ये एवरेज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल होगा, टोटल टाइम इंटरवल। इंस्टेंट बीच में क्या हुआ उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो बहुत छोटे टाइम इंटरवल पे ही पूछ लेंगे, ds/dt से निकलता है। तो डिफरेंशिएशन से जो आप निकालते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, क्योंकि इसमें टाइम इंटरवल आपने बहुत कम दिया है, तो किसी एक टाइम पर इंस्टेंट पर आपको वेलोसिटी देता है, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। और एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात? तो जब आप डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, जब आपको ओवरऑल पूछा जाता है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम से होता है। तो पढ़ते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी या इज नोन एज वेलोसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और जब कोई वेक्टर है तो पूछा जाएगा कि भैया किधर होगा, डायरेक्शन बताइए। मान दो ठीक है मैग्नीट्यूड तो होगा ही, तो क्या होगा? वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है वो आपका वेलोसिटी की डायरेक्शन होता है। तो ध्यान रखेंगे ना सारी चीजें। ये जो लिखा गया ये एवरेज वेलोसिटी के टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और ये जो लिखा गया है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये आपका एवरेज और ये आपका इंस्टेंटेनियस। क्लियर हो गई पूरी बात? ऐसे एक टर्म आता है स्पीड, जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में आपको डिफरेंस मालूम है, तो स्पीड पूछी जाती है। स्पीड अलग चीज है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस केवल कि भैया हम कितना डिस्टेंस चले, किस तरफ चले, उससे हमें लेना देना।
द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो टाइम के सापेक्ष क्या होगा, स्पीड। स्पीड क्या होता है, समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन। अब किस पाथ को फॉलो कर रहे हो इसमें दूरी डिपेंड करेगा। किस पाथ को आप फॉलो कर रहे हैं, दूरी उस पाथ पर डिपेंड करेगा। डिस्प्लेसमेंट पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट होता है। तो ध्यान रखिए कि स्पीड क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस ही स्केलर क्वांटिटी, वो आपका पाथ डिपेंडेंट होता है। जिस पाथ से जाओगे, इस पाथ से जाओगे अलग होगा, उस पाथ से जाओगे तो अलग होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट द इंस्टेंट, ये ध्यान रखिएगा, किसी भी इंस्टेंट जो वेलोसिटी का मान होता है वही इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। अब स्पीड भी दो तरीके का, स्पीड भी आपका क्या होगा, दो तरीके का। तो स्पीड जो दो तरीके का होगा उसमें एक इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा, एक क्या होगा, इंस्टेंटेनियस, और एक क्या होगा, एवरेज स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है उसका मान वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है पर स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती। तो ध्यान रखिए, किसी भी इंस्टेंट जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वही इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है। और किसी भी इंस्टेंट, मतलब अगर आपको एक टाइम इंटरवल दिया गया कि भैया यहां से यहां जाने में 10 मिनट या 5 मिनट या 15 मिनट लगा। अब इस रास्ते से गए तो डिस्टेंस आपको पता है, इस रास्ते से जब गए तो डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं, एवरेज स्पीड इक्वल टू, यहां देखिए एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू लिखा हुआ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। इंटरवल ध्यान रखिएगा, इंस्टेंटेनियस टाइम नहीं, पर्टिकुलर टाइम नहीं। और एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और क्या टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, ये नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस भी बराबर हो सकते हैं तब जब आप यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेट लाइन पर मोशन कर रहे हो, एक सरल रेखा में एक ही दिशा में मोशन कर रहे हो, उस समय डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर। खैर ये आपका फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। बात क्लियर हो गई? तो इस पर, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी लेके आएंगे जिससे आपको क्वेश्चन से और भी क्लियरिटी आएगी। अभी आपने बेसिक लेक्चर से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, हाँ ये ध्यान रखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज के लेक्चर में हम सब लोग ने वेलोसिटी के बारे में सीखा, कुछ क्वेश्चन भी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस से रिलेटेड सीखे। मैक्सिमम लोगों तक आप शेयर करिए, हर एक बच्चे तक शेयर करिए, चाहे वो इंटरमीडिएट का बच्चा हो चाहे किसी इंजीनियरिंग का बच्चा हो। तो ध्यान रखिए, सब तक पहुंचने थे, हर कोई सीखे। सारे वीडियोज फ्री हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। तो सारी चीजें हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।